हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, जितने भक्त आज सुन रहे हैं, इनमें से 3 भक्त तो ऐसे हैं जो 20 साल पहले भी इस सेवक के मुख से गीता सुन चुके हैं। 20 साल के बाद फिर दोबारा मौका मिला भक्तों की सेवा करने के लिए। बाकी के बहुत भक्त या तो रहे नहीं या वो इस समय मौजूद नहीं है। अब 19वें श्लोक में क्या चर्चा कर रहे हैं संजय, धृतराष्ट्र को बताने के लिए आप पूरे एकाग्रता से सुनिएगा। मूल चीज क्या है? पांडव सेना के शंख वादन से कौरवों सेना पर क्या असर हुआ, ये बताने जा रहे हैं। सा घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नवश्च पृथ्वीं चैवतुमलो व्यनुनादयन। क्या मतलब? कहते हैं पांडव सेना के शंखों और भयंकर शब्द ने, जब 18 योद्धाओं की चर्चा है केवल, उन्होंने जब भयंकर शब्द ने आकाश, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, नभा च पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए, और धृतराष्ट्राणाम, इसका क्या मतलब होता है? अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के। कैसी चर्चा है? ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये संजय के हृदय के शब्द हैं। कहते हैं अन्याय पूर्वक धृतराष्ट्राणाम, अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदयानि, हृदय वेदारात, विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना की वो शंख ध्वनि इतनी विशाल, इतनी गहरी और इतनी ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि के प्रतिध्वनि, आप देखते हो जब कभी भी किसी पहाड़ी एरिया में आप कोई शब्द बोलो तो पलट के प्रतिध्वनि होती है। तो यहाँ पर बताया गया उस शंख की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज गया। यानी जैसे 2 पर्वतों के बीच में शब्द गूंजा करते हैं, इसी प्रकार ये पांडवों सेना के और भगवान के पंचजन्य शंख का उद्घोष ऐसा हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज गया। और उस शब्द से, ध्यान से सुनिएगा, अन्याय पूर्वक राज्य को हड़पने वाले और उसकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं का हृदय विदीर्ण हो गया। तात्पर्य
हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। विदीर्ण करने का, अब कहो तलवार की नोक से किसी के हृदय में घोपो तो विदीर्ण होना चाहिए, लेकिन यहां शंख की आवाज ने सबके हृदय को बींद के रख दिया। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, अब ध्यान दीजिएगा, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। ये संजय बोल रहे हैं। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अब आप सोचिए, यानी वक्ता संत उसे कहते हैं जो स्वार्थवश ना बोले, निस्वार्थ प्रेम बांटे। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, भगवान के शब्द बेचने वाला मेरी दृष्टि में संत नहीं होता। प्रेम बांटने की चीज है, बेचने की चीज नहीं है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि शर्मा जी आपकी क्या कमाई होती है। मैंने कहा जो कमाई मुझे होती है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। कितनी पुण्य आत्माओं का सेवा करने का, और किसकी सेवा करने का, मैं कोई शरीर की तो सेवा कर नहीं रहा, आपकी आत्मा की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे राधा कृष्ण की सेवा, मेरे सीताराम की सेवा, मेरे लक्ष्मी नारायण की सेवा हो रही है। क्योंकि आप सब में, आप सबके हृदय में साक्षात्कार पर ब्रह्म बैठा हुआ है। और शुरू करने से पहले यही निवेदन करता हूं अपने आप से कि एक शब्द भी स्वार्थ का हे परमात्मा इस मुख से कभी ना निकले। तो संजय से ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए। बताइए कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए कि राजा के सामने अपोजिट पार्टी का ये बताना कि उनके शंखों की आवाज ने आपके पुत्रों की और आपके पुत्रों की सेना को विदीर्ण कर दिया। ऐसा कहना सभ्यता पूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि संजय को धार्तराष्ट्र नाम न कहकर तावकी नाम अपने पुत्रों, आपके पुत्रों को भी संबंधियों कह सकता था, लेकिन उनके हृदय में जैसा भाव था वैसा उन्होंने कहा। तो यहां शंका होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि कौरवों की 11 अक्षौणी सेना, क्या मतलब देखिए पहले समझिएगा। अन्यायेन धृतम राष्ट्रम ये धृतराष्ट्र, ऐसी बहुब्रीही समास करके धृतराष्ट्र एवं इस विग्रह में स्वार्थ में तद्विकता का अणु प्रत्येक किया गया, इसलिए कि जिन्होंने छल कपट से राज्य छीना उन्हें धार्तराष्ट्र कहा गया। और अब विशेष बात बताने जा रहे हैं, वो आप भी सुनिएगा। क्या शंका, यहां शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौणी सेना आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडवों की सेना पर कोई भी असर नहीं हुआ, और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। इसका समाधान ये कि जिनके हृदय में, ध्यान दीजिएगा, जिनके हृदय में अधर्म है, पाप है, अन्याय नहीं है, अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं,
आप और हम सब लोग कर्म तो करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कर्म नहीं करता, क्योंकि हम लोग ये मनुष्य शरीर कर्म प्लस भोग योनि में हैं। बिना कर्म किए रह नहीं सकते। बहुत से लोग कहते नहीं अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम कोई कर्म नहीं करते। मैं कहता हूं मरते दम तक आप कर्म करते हो। क्या मतलब? आपका मन बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। कभी ये मत समझिएगा कि 5 इंद्रियों से किया हुआ कर्म कर्म कहलाता है। मन के विचार भी कर्म कहलाते हैं। इसलिए अधर्म पाप अन्याय नहीं था इनके साथ में, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता, न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी, ध्यान दीजिएगा, पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ। इसको कैसे समझा जाए और गहराई से समझिएगा। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना होना संभव ही नहीं था। ध्यान समझिएगा, दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना का होना संभव ही नहीं था। परंतु जब पांडव वनवास में चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की राज्य करने की नीति को अपनाया। देखिएगा, उसने देखा कि राजा युधिष्ठिर जो राज्य करते थे तो सारी प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। उस नीति को अपनाया। इसे राजनीति भी कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर जी अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठिर के समान बर्ताव किया। यानी मन में कुछ और करने में कुछ। 13 वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना जुट गई जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इस प्रकार 9 अक्षौणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव के प्रभाव से दुर्योधन के पक्ष में खड़ी हो गई और भगवान श्री कृष्ण की 1 अक्षौणी नारायणी सेना को तथा मद्रराज शल्य की, ध्यान दीजिएगा, यह एक बड़ी विचित्र बात है। 1 अक्षौणी सेना भगवान ने दी, मद्रराज शल्य की 1 अक्षौणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया जो कि पांडवों के पक्ष में थी। अतः दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पक्ष में केवल 7 अक्षौणी सेना थी। तो मैंने आपको बताया कि उनका बाजों का असर कौरव सेना पर बहुत हुआ, क्योंकि अधर्म पाप और अन्याय आदि करते हैं जो लोग, उनके हृदय में स्वाभाविक कमजोर होते हैं। जो अधर्म के सहारा लेते हैं, जो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, उनका हृदय कमजोर होता है। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है।
निर्मल की जगह निर्बल बना देता है। निर्मल क्या और निर्बल क्या आप सब जानते हैं। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया। दुर्योधन ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर और निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि उनके हृदय को विदीर्ण कर गई। उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। अब आप हम लोगों के लिए ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये सब बातें संजय जो बता रहे हैं कितनी गहरी बातों से संस्कृत के शब्दों की व्याख्या करने में 2 लाइन का श्लोक, और जब उसकी चर्चा कर रहे हैं तो कितनी लंबी इस प्रसंग से। ध्यान दीजिएगा, मैं और आप लोगों के लिए, अपने लिए भी और आपके लिए भी सावधान, हर साधक को सावधान होना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, अपनी वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को चाहिए, हम साधक हैं, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन से कभी भी अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर होता है, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। क्या मतलब? वही रावण, ध्यान दीजिएगा, जब सीता जी का हरण करने जाता है तो भयभीत होकर इधर उधर देखता है। आप सोचिए, वो रावण जिसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर रखी है, सारे संसार को अपने बस में करना जानता है, वो इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी ना करें। रामचरितमानस में आता है, सुन बीच 10 कंद्र देखा, आवा निकट जाति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराई, निशी न नींद दिन अन्न न खाई। बताइए, जिससे सारे राक्षस और देवता डरते थे, उसके हृदय में भी डर पैदा हो गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग सत्संग रूपी गीता के अंदर हैं, और सबको आत्मज्ञान सबसे पहली चीज है। अपना पता होना। शरीर तो मिला हुआ है, ये तो किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। ये शरीर आपको मिला हुआ है, टेम्परेरी है, इसे परमानेंट ना समझें। आप परमानेंट हैं, आप परमानेंट थे, परमानेंट ही रहेंगे, लेकिन अपना परिचय हमें नहीं पता होता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सत्संग वो आईना है, कहते थे सत्संग वो आईना है जहां पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर, अपनी बुराइयों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग आईने में जाते हैं, हमारे चेहरे पर कोई दाग हो तो हम तुरंत उसे हटाने का प्रयत्न करते हैं, लीपा पोती करते हैं कि किसी प्रकार हमारा चेहरा किसी को बुरा नजर ना आए। अगर ऐसा करते हो तो ये भी देखो, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा क्या देख रहा है? वो आपका चेहरा देख रहा है ना।
भगवान तो आपका हृदय देखते हैं। इसलिए सत्संगी अपने गुणों को देखकर, सत्संग वो आईना है, उसे सुधारने की कोशिश करे और एक दिन गुरुमुख बना देती है। हमारा खुद का सुधरना ही किसी सेवा से कम नहीं है, ये भी एक बंदगी है। सीताराम आचार्य जी ने कहा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय इमें करना नहीं। बताइए, हम अपने ऊपर भी कृपा नहीं करना चाहते। प्रत्येक कर्म करते हुए केवल भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कभी पाप नहीं होता। मैं तो जो सुनी बातें हैं, हृदय में घुसी हुई हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे गुरुदेव कहते थे, पूजा दो प्रकार की होती है। एक बाहरी पूजा जो संसार में 99% लोग करते हैं, वो बुरी नहीं है। मैं देखो पहले बोल रहा हूं, वो बुरी नहीं है। लेकिन मानसिक पूजा बाहरी पूजा को कई गुना अधिक फलदायी देने वाली है। शास्त्रों में बताया गया। इसे कैसे समझा जाए? मानसिक पूजा में भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। इसलिए पुराणों में मानसिक पूजा में भक्त और इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मणित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्ग लोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। बताइए, आप तो यहाँ की गंगा जल से कराएंगे, और भक्त क्या कहता है भाव से, मैं स्वर्ग लोक की मंदाकिनी गंगा में भगवान को स्नान करा रहा हूं, और करा नहीं रहा, उनके साथ कर रहा हूं। और आप कहोगे मेरे घर की गाय है, उसका दूध पिला रहा हूं। और मानसिक सेवा करने वाला कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। मानसिक चंदन, मानसिक धूप, मानसिक दीप नैवेद्य भी भगवान को 1000 गुना अधिक संतोष देते हैं। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आराधक यानी हम लोग अपने आराध्य के लिए कुबेर की, बताइए, इस संसार की पुष्प वाटिका नहीं, कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल के पुष्प, पारिजात पुष्पों का चयन करता है। इन सब चीजों को जुटाने के लिए उसे इंद्र लोक से, ब्रह्म लोक से, साकेत लोक से, गोलोक से मानसिक दौड़ लगानी पड़ती है। आप सोचिएगा। अब मानसिक पूजा का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे अगले श्लोक के बाद। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद चर्चा करेंगे, और फिर आपको मानसिक पूजा का क्या महत्व है इसकी और ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद।